Assalamu guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासमाबाद हैदराबाद। जी गाइस, अब मैं समझ रहे हैं कंटिन्यू है, तो मैं इस कंटिन्यूसली अगर आपको समझनी है तो पहले आप इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सो आइए हम मैथ समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू समझते आ रहे हैं। तो 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे आज की क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं क्या कह रहे हैं, उसके सब पार्ट्स हैं। तो इसमें कह रहे हैं इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax² + bx + c = 0 एंड कामा a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है इसके साथ। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, एस्टिमेट फॉर्म ज़हन होना चाहिए आपको, यही पढ़ते आ रहे हैं, ज़हन होगा भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। वो रूट्स यहाँ पर जनरली या ऐसे समझिए डमी नेम उनके दे रहा है कि अल्फा कामा बीटा, ये दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। सही है, आई बात समझ में? तो कैसे फाइंड करना है वो हम समझते हैं। ठीक, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें एंड कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज़ आप नोट भी कर सकें। सही है, नोट करनी पड़ेगी क्योंकि टीचर जो बात कर रहा था ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुंह से निकल रही है वो आप हर चीज़ नोट करते जाएं। तो इसलिए कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, हर चीज़ को कैच करें, समझें क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, समझते हैं साथ साथ कैसे सॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन अब देखिए, वी हैव ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। सही है, यूएमएस से इक्वेशन गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, इफ मैं लिख रहा हूं यहां पर अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ ये इक्वेशन। ठीक, इसी को ये रूट्स है क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है वो अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं देन तो फिर अब क्या करेंगे। अब देखिए इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 है ज़हन में आपके वो समझा है। तो क्वेश्चन 1 में हमने क्या समझा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशंस थी उन इक्वेशन के रूट्स के सम एंड रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा कामा बीटा है। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो लिखेंगे कि इस रूट्स जो अल्फा कामा बीटा, सो इस इक्वेशन के रूट्स का सम क्या है, ऐसी इक्वेशन के रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। सही है, ये लिखेंगे एंड देन डिसाइड करते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। देन लिखा है यहां पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a, ये फॉर्मूला है। सही है, ड्राइव किया था सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है वो c/a, ये भी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, समझा है। तो -b/a c/a। सही, ये जनरल जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वैल्यूज हमने लिखी। ठीक, तो ये जो रूट्स का सम एंड रूट्स का प्रोडक्ट जो इसी इक्वेशन का है लिखा। ठीक है, अब आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता होगा, अगर नहीं भी आ रहा तो फिर अब आप सोचते हो कि ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स क्यों लिखा है इसका मैंने। सही है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स इस इक्वेशन पे लिखने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो फाइंड आउट करना है हमें टर्म वो अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए हमें रूट्स के सम एंड रूट्स का जो प्रोडक्ट है इनकी जरूरत पड़ेगी। सही है, इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी इस वैल्यू को फाइंड करने में, तभी यहाँ पर मैंने पहले ही लिखा है रूट्स का सम एंड रूट्स का प्रोडक्ट है। अब जरूरत कैसे पड़ेगी, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, वो हम समझते हैं। ठीक है, सो आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। तो
अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला ज़हन में होना चाहिए, इसके लिए आपके जहन में फॉर्मूलाज होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो आइए मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। सो नाउ वी फाइंड अल्फा माइनस बीटा बाय यूजिंग, ठीक, अब यूज कर रहे हैं, फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे यूज करेंगे? अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की हेल्प है, फॉर्मूला के हिसाब से साइन करेंगे, ठीक। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला से आप अगर होंगे, आपने पढ़ा भी होगा फॉर्मूला। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी है हमने, सही है, ऐसा है हमने इस तरीके से पढ़ा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। पर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो दोनों में स्क्वायर अलग अलग है, उन दोनों टर्म को पहले लिखा है, साथ में कंबाइन कर दिया है, एंड अल्फा इनटू बीटा अलग, सही है। आई बात समझ में? तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखा, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, जस्ट a एंड b आर रिप्लेस्ड बाय अल्फा एंड बीटा, सही है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लॉक कर दिया, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, फाइंड तो करना है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तब हमें मिलेगी जब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो, एंड टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की देखिए ये वैल्यू है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c अपॉन a, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे ये तो वैल्यू रख सकते हैं, मगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो उस फॉर्मूला में है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी जाके अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, सही है, समझ में आ रही बात? तो क्या करेंगे, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वो फाइंड करेंगे, तो यहां पर लिखता हूं मैं कि फर्स्ट वी फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय यूजिंग, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा है जहन में, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहां पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, सही है, एग्री है, ठीक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसमें ये टर्म हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसमें बाकी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो भी वैल्यू है आपके सामने, तो इन दोनों टर्म की वैल्यू की अपनी जगह पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, सही है, आई बात समझ में? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज, सही है। देखिए थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल इसलिए कह रहा हूं कि टर्म एक फाइंड करने के लिए दूसरा टर्म फाइंड करने पड़ता है, वो कैसे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला यूज करना है, तो इसलिए फॉर्मूला जहन में होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला जहन में जब आप जहन में आएगा तब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ऑटोमेटिकली अगला वाला स्टेप जहन में आ जाएगा, करना क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, सही है। तो इसलिए अगेन कह रहा हूं कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है यहां पर, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जिसकी वैल्यू c अपॉन, सही है, आई बात समझ में? एग्री? क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू थी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू लिखी, ओके। अब देखिए नेगेटिव नंबर होल स्क्वायर पावर 2 इज ए इवन नंबर, तो प्लस का हो जाएगा एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2c डिवाइडेड बाय a, ये सेम है। इस साइड पे जस्ट स्क्वायर हटाया, बाकी उस साइड पे टर्म दोनों सेम है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसके साथ ये 2c अपॉन a प्लस में है, यहाँ से रिमूव करेंगे तभी जाके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आसान होगा। सही है, तो रिमूव करेंगे का मतलब ये है, इस टर्म को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पे। तो अब देखें b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 2c अपॉन a माइनस में हो जाएगा इस साइड पे, उस साइड पे प्लस में है, इस साइड पे शिफ्ट किया तो हो गया माइनस में। सही है, आई बात समझ में? तो क्या क्या सिस्टम में जस्ट इस टर्म को प्लस में था, इस साइड पे मूव किया माइनस में हो गया। ठीक, अब देखते हैं कैसे साफ हो रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, टर्म सेम लिख रहा हूं मैं, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय a, सेम टर्म लिखा है। जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस साइड पे शिफ्ट है, ये उस साइड पे शिफ्ट किया है। दोनों टर्म की साइड इंटरचेंज हुई है, तो साइन वगैरह कोई चेंजिंग नहीं होगी। सही है, तो अब क्या करेंगे, जो दोनों टर्म माइनस हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस में टर्म है प्लस या माइनस में है, तो इनको प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे। सही है, तो एलसीएम लेनी है, तो एलसीएम हम डिनोमिनेटर की लेंगे, डिनोमिनेटर मींस जो डिवाइड में टर्म है वो, तो डिवाइड में a स्क्वायर एंड a, दोनों में डिनोमिनेटर में एबीसी का लेटर a कॉमन है, तो a कॉमन मींस एलसीएम जो होगी वो a स्क्वायर, हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो कॉमन है a स्क्वायर एंड a मींस एलसीएम, जो दोनों में बड़ा टर्म है लार्जर टर्म a स्क्वायर वही एलसीएम हुई। सही है, क्योंकि a इसमें आ गया, एग्री? आई बात समझ में ऐसे? अब देखें ये b स्क्वायर के अपान में a स्क्वायर, एलसीएम जो है वो a स्क्वायर, तो एलसीएम से इसके अपान में a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर में कैंसिल, न्यूमरेटर सेम। या ऐसे समझिए, न्यूमरेटर b स्क्वायर सेम है, इसके अपान में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम में है, तो न्यूमरेटर सेम लिखेंगे। क्यों सेम लिखेंगे? आपके सामने है, डिवाइड किया जा रहा है, एलसीएम से इसका डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कैंसिल। सही है, आगे हम बोलते हैं माइनस 2c के अपान में क्या है, यहाँ पर a है, एलसीएम में क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर a है। ठीक, a स्क्वायर से a को डिवाइड करेंगे तो सिंपली बाकी a रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में a पावर 2 है, तो डिवाइड होना सिंपली a से, तो मींस एक तो a कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी a रहेगा, तो जो डिवाइड करने के बाद रहेगा वो a इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे। सही है, आई बात समझ में? एग्रीड? ठीक, आगे मूव होते हैं। देखिए, सो वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2ac, या ca लिखे कोई इशू नहीं है, मैंने रीअरेंज करके लिखा है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है कि अल्फा माइनस बीटा फाइंड करेंगे कैसे, तो उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में ये टर्म रिक्वायर्ड था, इसको पहले फाइंड करेंगे, तो पहले फाइंड किया। सही है, फाइंड करने के बाद अब वापस इक्वेशन नंबर 1 को टेक आउट करेंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ये। सही है, अब इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सही है, इक्वेशन जो 1 की सेम एग्जैक्टली मैंने लिखी है। अब ये अल्फा माइनस बीटा रिक्वायर्ड टर्म है, होल स्क्वायर से इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके सामने है, तो b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये आगे वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने अब कैलकुलेट की है माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c अपॉन a वैल्यू 2 वैल्यू। सही है, आई बात समझ में? तो सिस्टम में जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू
एंड सी अपॉन ए जो है अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू जो सम ऑफ रूट्स है। ठीक, आई बात समझ में एग्री है। आगे मूव होते हैं। अब क्या करेंगे, ये माइनस की साइन है, दोनों फ्रैक्शंस में टर्म माइनस हो रहे हैं। सेम वही प्रोसेस, अगर फ्रैक्शन में टर्म है प्लस या माइनस साइन है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। सही है, तो एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर की होगी। सेम ये यहां पर जो एलसीएम ली थी वही एग्जैक्टली टर्म है, एलसीएम लेंगे इनकी। अब देखें एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ए स्क्वायर, यहां पर ए तो मींस एलसीएम इज ए स्क्वायर। जो बड़ा टर्म होगा अगर कॉमन है वेरिएबल तो लार्जर वेरिएबल एज ए एलसीएम में काउंट करेंगे। ठीक, सो ये पहले न्यूमरेटर b स्क्वायर माइनस 2ac आया सेम। अब इस कंप्लीट टर्म के डिवाइड में a स्क्वायर एलसीएम में b सेम एग्जैक्टली वही a स्क्वायर है तो न्यूमरेटर सेम लिखेंगे। सही है, माइनस 2c की अपान में a, एलसीएम में a स्क्वायर है तो एलसीएम में जो a स्क्वायर है उससे डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर a के, तो सिंपली a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a करेंगे तो सिंपल a रहेगा। सही है, तो जो a रहा है उस a को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके न्यूमरेटर के साथ। सही है, a स्क्वायर को a से डिवाइड करने के बाद जो भी टर्म मिला है वो टर्म उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सही है, अब देखें अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2c मल्टीप्लाई बाय a, ये भी रीअरेंज करके लिख रहे हैं। सही, आई बात समझ में आता है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है, कोई और ऑपरेशन या सिंपलीफिकेशन नहीं की। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2ac, ये भी माइनस 2ac, ac वेरिएबल यहां पर भी वेरिएबल ac है, साइन भी दोनों की सेम है। तो अगर नंबर दो आपस में साथ में दोनों नंबर्स की साइन सेम है, जैसे माइनस 2ac माइनस 2ac साइन सेम है तो नंबर प्लस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस साइन जो साइन है वो साइन सेम लिखी जाएगी अपान में a स्क्वायर। ठीक, वही सिंपलीफिकेशन की। अब क्या करेंगे, अब रिक्वायर्ड वैल्यू तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा तो है मगर इस पे होल स्क्वायर तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। ये स्क्वायर हटाएंगे कैसे, तो स्क्वायर हटाना है तो हमने ये समझा है कि किसी टर्म पे होल पावर है, होल पावर रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट टेक आउट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। सही है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये टर्म b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर कंप्लीट टर्म में स्क्वायर रूट। सही है, स्क्वायर हटाना है या स्क्वायर रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड टेक आउट किया। सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाद इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में कंप्लीट टर्म डिवाइडेड बाय a। अब देखिए ये जो a स्क्वायर है स्क्वायर रूट कंप्लीट टर्म पे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों पे है, तो न्यूमरेटर में दो टर्म माइनस हो रहे हैं, b पे स्क्वायर है पर b 4ac से माइनस भी है, कनेक्टेड है प्लस माइनस साइन से, तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। सही, तो उस टर्म पे स्क्वायर लिखा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है उस पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट की वजह से वो टर्म आजाद आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया, a आजाद हो गया स्क्वायर रूट से। ठीक है, इसलिए होल अपॉन में a। ठीक, आई बात समझ में एग्री है, तो ये है फाइनली सॉल्यूशन और फाइनली वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपके सामने आंसर, यही फाइंड करना था, यही रिक्वायर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके लिए मैं अगेन वही आपको कहता आ रहा हूं कि कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा एंड बाद में प्रैक्टिस लाजमी है। सही है, तो देखिए यहां पर जैसे आप कंफ्यूज जरूर होते होंगे कि डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो रहा है, तो ये स्टेप्स आपको समझ में तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सही है, तो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो टर्म फाइंड करना था उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा, तो उस टर्म को इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। तो उस फॉर्मूला में एक और नेक्स्ट अलग टर्म आ गया हमारे सामने, तो वो टर्म होगा तब भी जाके अल्फा माइनस बीटा टर्म मिलेगा।
तो स्ट्रॉन्ग को जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो पहले इसको फाइंड किया, इसको फाइंड करने के बाद वापस सेम यही इक्वेशन ली है, इसको सिंपलीफाई, आपके सामने सिंपलीफिकेशन। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा, मगर फिर भी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, तभी जाके हर ईच एंड एवरी स्टेप ध्यान बैठेगा। फॉर्मूला जो भी यूज हो रहे हैं जैसे यहाँ पर, फॉर्मूला भी कभी आपके ध्यान बैठेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।